अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है पीसीपी गन के ऊपर, जिसका मॉडल है PR900S Gen 2। ये अभी 3-4 दिन पहले मैंने लिया है, सोचा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूं। तो एक बार हम इसको खोल चुके हैं। जिस भाई से मैंने ली थी, हंटर स्पॉट वालों से लिया मैंने। अली भाई हैं माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव है। उनकी जो शॉप है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। रावलपिंडी में उनकी शॉप है, ठीक है। तो चलते हैं, गन को खोल लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसी है और क्या हिसाब किताब है इसका। वैसे इसको उन्होंने खोल के मुझे सारा कुछ चेक करवाया था, ठीक है। तो हम इस गन को, स्नो पीक कंपनी की है ये, और PR900S Gen 2 है, रेगुलेटेड गन है ये, ठीक है। और ये हमने खोल लिया है और स्नो पीक का साथ इन्होंने ऊपर इसका मैनुअल वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले आपने सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। ये सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ना, हर चीज़ उसी पे सारी ख़त्म है कि नॉट अ टॉय, ये खिलौना नहीं है। और अंडर 18 जो बच्चे हैं या कोई भी ऐसे लोग जो बच्चों को ये लेके देते हैं ऐसी चीज़ें, उनको मैं वार्न करूँगा कि ये वाली जो गन है, ख़ास करके पीसीपी, ये बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। आगे हम इसका आपको सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले इसकी आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिर्फ दिखा देते हैं। इस पर मैं मैनुअल पहले भी रीड किया था। तो ये जो है ना, लास्ट वाला जो मॉडल है, ये आपको इसमें सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी कि इसकी पावर कितनी है। 800 FPS है, ठीक है। और रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है। और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 20 मेगापास्कल है, वो मैं गन के ऊपर भी आपको दिखा दूंगा। ये बाकी इसका स्टॉक है, ये सिंथेटिक में है, वुडन में नहीं है, ठीक है। यूरोपियन बीच लिखा हुआ है इन्होंने इसको। डायमेंशन में जो है, ये इसकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं। वेट इसका 2.27 kg है, ठीक है। और जो इसकी एयर कैपेसिटी है, एयर सिलेंडर जो लगा हुआ है इसके साथ, वो 100 cc का है। तो ये बेसिक इसका मैनुअल है, ये सारे का सारा भी आप पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने एक जनरल बनाया हुआ है मैनुअल। ये जो स्नो पीक के जितने भी पीसीपी के मॉडल्स हैं, उन सब के साथ ये एक ही मैनुअल मिलता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया मैनुअल। अभी हम आते हैं गन की तरफ। तो गन के ऊपर ये इन्होंने अपनी मार्किंग वगैरह की हुई है, ठीक है। मैं फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। PR900 Gen 2 और 0.22 कैलिबर में है, 5.5 mm। और ये इसका नीचे सीरियल नंबर वगैरह मेंशन्ड है, ठीक है। और अभी मैं गन को बाहर निकाल लेता हूँ। ये गन जो है वो बहुत ही लाइट वेट है। जो लोग वैसे यूज़ करते हैं नॉर्मल जो आपकी एयर गन्स होती हैं, स्प्रिंगर वगैरह, तो उसको यूज़ करने के बाद ना, ये बंदे को देखने में पहली बार ऐसे लगता है जैसे खिलौना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अभी ये ओपन साइड के साथ है, ठीक है। आपको ये मिल जाएगी, फ्रंट साइड है, सॉरी ये रेयर साइड है इसकी, ठीक है। और ये फ्रंट साइड है, ठीक है। और फिलहाल इसके आगे जो है ना, सप्रेसर वगैरह नहीं लगा हुआ, सप्रेसर साथ दिया गया है, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं। इसके बगैर इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अगर आप ये साइलेंसर नहीं लगाते, मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। ये सिंपल आपने हाथ से खोलना है। ये मेटेलिक है और इसकी चीज़ों को आपने गिरने से और बाकी डस्ट वगैरह से, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही फाइन मटेरियल की बनी होती है। लाइक गन मेटल तो नहीं कह सकते, एल्युमिनियम टाइप है, ठीक है। तो नाजुक होती है, उतनी ज़्यादा उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह आपकी नॉर्मल फायर आर्म वगैरह या उस तरह की चीज़ें मजबूत होती हैं। तो ये स्प्रेसर सिंपल आप हाथ से टाइट करेंगे और एक, बस जितनी, मतलब हाथ से आप जितना टाइट कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। ये बैरल जो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ये अच्छी बनी हुई है। लाइक इसकी जो क्वालिटी वगैरह है उसकी अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है। अभी हम इसकी तरफ आते हैं। जो इसका कॉक का मैकेनिज़्म दिया गया है, एक आपको ट्रिगर मिलता है, एडजस्टेबल ट्रिगर है, ठीक है। और साथ आपको एक मैनुअल सेफ्टी मिलती है। इस तरफ अगर ये है तो ये अभी सेफ मोड में है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरफ दबाएंगे तो ये रेड वाला जो इंडिकेशन है, इसकी रेड वाली इंडिकेशन आ जाती है कि अब अभी ये अनसेफ पे है, फायर वाले मोड पे है, ठीक है। तो मैं इसको वापस नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको बड़ा स्मूथ सा ये इसका ट्रिगर है। आपने इसको, सॉरी चैम्बर है, आपने पीछे किया। फिलहाल इसको ये सिंगल शॉट के साथ ये इसका ये सेटअप लगा हुआ है। आप इसमें एक
पैलेट डाल सकते हैं या स्लग या जो भी चीज़ है 5.5 mm की वो इसमें रखेंगे और आप इसको पूरा आगे की तरफ पुश करेंगे और इसको नीचे कर देंगे वापस, ठीक है। और उसके बाद आप सेफ्टी को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मतलब आपने अगर फायर करना है तो आप फायर वाले मोड पे रखेंगे, नहीं तो आपने नॉर्मल अगर रखी हुई है तो आप इसको अभी कैरी कर सकते हैं, अभी कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज़्म बैरल वगैरह का और इन चीज़ों का, ठीक है। फ़िलहाल ये सेफ़ मोड पे। अभी हम आ जाते हैं सिलेंडर की तरफ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मेंशन्ड है कि ये 20 मेगापास्कल का 20 मेगापास्कल इसका मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। वो मैं आगे पंप का जो सेटअप है उसमें भी आपको बता दूंगा कि वो उसके ऊपर क्या मेंशन्ड है। इसके ऊपर आगे फ्रंट साइड पे एक गेज भी लगी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फ्रंट साइड पे इसके गेज लगी हुई है, ठीक है। ये अभी इस पर प्रेशर भी मेंशन्ड है। ये आप मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये जूम कर लिया तो ये इसमें लिखा हुआ है कि X10 लिखा हुआ है। अगर ये 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है 100 बार प्रेशर है, ठीक है। और अगर ये 20 पे गया हुआ है इसका मतलब है 200 बार प्रेशर है। और 30 पे जाएगा तो ये 300 बार है। मतलब एक जो डिजिट है वो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट में X10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको छोटी सी आगे फ्रंट पे गेज लगी होती है। और इसके साथ आगे आपको ये इसकी जो चार्जिंग नोज़ल है वो आपको गन के बॉटम वाली साइड पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपका लगता है पंप लगेगा और ये आप उतार भी सकते हैं। वैसे ये लगी रहे तो बेहतर है, क्योंकि कोई डस्ट वगैरह नहीं जाती। आप इसको जब चार्ज कर लेंगे, एयर इसमें पूरी हो जाएगी, तो आप इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये गिरती नहीं है, ठीक है। आप जब हवा भरनी होगी तो इसको इस तरफ करेंगे तो फिर पंप को कनेक्ट करेंगे नोज़ल वगैरह के साथ, और वो सारी चीज़ें वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगा। इसकी जो रेंज वगैरह है वो कंपनी ये क्लेम करती है कि आप जो है इससे ऑलमोस्ट 40 टू 50 मीटर, ठीक है, 40 टू 50 मीटर तक आप इससे अच्छा शिकार खेल सकते हैं, अच्छी शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अभी पंजाब के अंदर इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। आप इसको लेके बाहर ओपन एरिया में वाइल्ड लाइफ वालों की रूल की वायलेशन करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट की वायलेशन करेंगे अगर आप इसके साथ शिकार करते हैं तो, ठीक है। इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। तो नॉर्मल जो स्प्रिंगर है उसके ऊपर भी पाबंदी है। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। नॉर्मल शूटिंग वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं या आप पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, जो आपके आवारा कुत्ते वगैरह हो गए, कोई ऐसी चीज़ है, कोई नेवला है, कोई खेतों वगैरह की रखवाली के लिए किसी बंदे ने किसी चीज़ को मारना है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। इसको हम कर लेते हैं साइड पे। लास्ट पे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये मैंने गन पहले अनबॉक्स की थी और इसकी मैं जो स्कोप वगैरह है उसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर चुका हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा बंद की है सारी चीज़ें, और एज़ इट इज़ जैसे पैक हुई हुई थी मैं आपको उस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी स्कोप की तरफ, ठीक है। टी ईगल की ये स्कोप है, 3940 इसका मॉडल है। मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको एक इन्होंने दिया हुआ है जी टेलीस्कोप इंस्ट्रक्शंस, और ये साथ टारगेट के लिए उन्होंने दिया है कि आप इसको अगर एडजस्ट वगैरह करेंगे तो इसको आपने किसी बोर्ड के ऊपर लगाएंगे और इसके साथ आप टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी स्कोप कितना काम कर रही है। इसका मैंने एक और काम किया है कि मैं ऑलरेडी इस पेपर के मैंने फ़ोटो कॉपीज़ कर ली हैं, ठीक है, ताकि आप इसको ख़राब मत करें, क्योंकि इस पे सारे मैनुअल्स भी हैं। तो आप बजाय इसको फाड़ने के, ठीक है, या इसको ज़ाया करने के, आप इसका फ़ोटो कॉपी कर लें, ठीक है। 2 3 4 फ़ोटो कॉपीज़ कर लें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसकी जो एडजस्टमेंट की थी, पहले विदाउट एडजस्टमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जो है तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इधर बाहर प्लॉटिंग जो हुई हुई है, तकरीबन 50 फीट का एक प्लॉट है, तो 4 प्लॉट्स के बाद 200 फीट के ऊपर, ठीक है, मतलब 60 मीटर आप कह सकते हैं या 60 गज़ कह सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर पहले ये यहाँ पे शॉट कर रही थी, ठीक है। लाइक इसकी जितनी मैक्सिमम रेंज है अगर उसकी बात की जाए, ये यहाँ पर थ्रो कर रही थी, ठीक है। फिर मैंने स्कोप को वैसे रैंडमली घुमाया, कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं की, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे होती है। फिर इसने यहाँ पे फायर किया, ठीक है। फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट की, यहाँ पे फायर किया। तो फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह भी देखी और फिर जो इसका मैनुअल है उसको भी प्रॉपर रीड आउट किया। तो जो ये क्रॉस है इसकी पूरी एक हायरार्की है, आपने इसको किस किस हिसाब से कैसे कैसे मूव करना है और कितनी दूरी के लिए ये एडजस्ट हुई हुई है। तो फिर इसकी ऑलमोस्ट जो सेटिंग है ना, यहाँ पे 2 पैलेट्स इसने फायर किए हैं,
ठीक है। तो कल रोशनी भी थोड़ी कम हो गई थी, मगरिब के टाइम तकरीबन मैं इसकी सेटिंग कर रहा था। तो लाइव हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो शूटिंग है वो इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको कि टारगेट को कैसे हिट करते हैं इसके साथ और इसकी कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है। तो ये एक अप्रोच अच्छी होती है कि लकड़ी का कोई भी एक पीस लेके इसके ऊपर आप इसके जो फोटो कापी प्रिंटेड है वो लगा के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, स्कोप को खोल लेते हैं। स्कोप की पैकिंग उन्होंने बड़ी मज़ेदार किस्म की हुई है। ठीक है। स्कोप को रखते हैं साइड पे, पहले देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। तो एक ये आपको मिल जाता है, इन्होंने क्लीनिंग के लिए एक कपड़े का पीस दिया हुआ है, क्लॉथ दिया हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर ये मेंशन भी है। ठीक है। और साथ में ये इसका टी वालों का एक प्रॉपर अपना कार्ड है, जो मतलब जो इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं ना, कि इसकी कितनी बैटरी की टाइप क्या है, वाटर प्रूफ है, इसके प्रॉपर जो इसके बारे में जितनी मालूमात है ना, जितनी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी लिखी हुई है कि इसकी एडजस्टमेंट कितनी है और ये क्या कुछ कर सकती है। ठीक है। तो पैरालैक्स की सेटिंग आप देख सकते हैं इसमें, कलर, ये क्या कुछ है। ठीक है। तो ये सारी के सारे ये मैनुअल आपको टी ईगल की वेबसाइट से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। सेटिंग्स वगैरह का इसके साथ आपको एक सेल मिल जाएगा। ठीक है। बैटरी कॉइन सेल है ये। तो ये किस जगह पे यूज़ होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिक 2-3 चीज़ें थी इसके अंदर, बाकी बॉक्स खाली है। तो ये हम रिमूव कर लेते हैं, साथ से ये पैकिंग के लिए दिया गया। ठीक है। ये क्योंकि मैंने लगा के इसकी प्रॉपर सेटिंग की हुई थी पहले, तो रेल माउस वगैरह और वो सारी चीज़ें लगा के दोबारा मैंने उतारी है। तो ये दोनों साइड पे इसके कैप लगी हुई है, ये देखने के लिए। पहले हम इसको उतार लेते हैं, ये किस मकसद के लिए है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये हम इसको लगा लेते हैं वापस। ये इसकी ऊपर वाली साइड है तो ये लगेगा ऐसे। ठीक है। ये जो आपका है ये टॉप की तरफ होगा और ये राइट साइड पे और ये लेफ़्ट साइड पे। ठीक है। तो अब क्या होना है, सबसे ये इसका जूमिंग वाला आ गया, जो आपकी रिंग है, इसको आप घुमाएंगे तो ये कम से कम 3x पे जूम कर सकती है। मतलब 3x से कम पे आप जूम नहीं कर सकते इससे, मतलब कम अज़ कम ये 3 गुना बड़ी चीज़ आपको दिखाएगी ही दिखाएगी, चाहे आप उसको 10 मीटर पे सेट करें चाहे 100 मीटर पे। कम अज़ कम ये साथ आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने हिसाब से आप 9x तक जूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है इसका जूमिंग वाला फ़ीचर। उसके बाद ये आई पीस की एडजस्टमेंट भी दी गई है। कोई ख़ास मुझे इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, इसको आप जहाँ भी रखेंगे वो वैसी की वैसी ही है। मतलब थोड़ा बहुत कोई फ़र्क है, लेकिन वो जिस तरह बंदे की कोई अगर आई साइट वीक है या कोई अपनी अपनी नज़र का हिसाब किताब होता है, तो उस हिसाब से अगर इसको कोई बंदा एडजस्ट करना चाहे तो उसको वापस लॉक करने के लिए ये रेड वाला रिंग है, आप इसको घुमा के उस जगह पे लॉक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इसको यहाँ पे अगर टाइट करना है, इस जगह पे मुझे सही नज़र आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको हाथ से ही, इसको कोई टूल नहीं लगाना आपने, ये लॉक कर दिया। ठीक है। तो अभी ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ये इसकी कैप है, जब आप शूट करेंगे तब आपने इसको खोलना है, वैसे लेंस वगैरह को आपने डस्ट से बचाना है। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं इसके जो नॉब्स हैं उनकी तरफ। ठीक, अच्छा, तो ये टॉप वाली जो इसकी नॉब है, ये बेसिकली जो क्रॉस होता है इसके स्कोप के अंदर, जो क्रॉस नज़र आएगा आपको फायर करते हुए, उसकी अप और डाउन की एडजस्टमेंट के लिए होता है। अगर वो नीचे की तरफ शूट कर रही है तो आपने इसको ऊपर लेके आना है। ठीक है। और या फिर ऊपर की तरफ शूट कर रही है और आपने उसको मतलब अपने हिसाब से जिधर भी एडजस्ट करना है, तो उसकी जो क्रॉस की वाई एक्सिस में जो मूवमेंट है उसको एडजस्ट करने के लिए ये ऊपर वाली जो प्रॉब है ये आपकी यूज़ होगी। और इसको आप जिधर भी देखेंगे, लाइक मैं घुमाऊंगा तो आपको क्लिक की साउंड आएगी, लेकिन ये यहाँ पे लॉक है, आपने इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना है। ठीक है। और फिर आप इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगी ये, और आपको प्रॉपर आवाज़ आएगी। ठीक है। ये देखें, और काफ़ी ज़ोर लगता है। ठीक है। क्योंकि ये इसके अंदर से सेटिंग अगर हल्की सी लूज़ हो तो ये स्प्रिंगर वगैरह के ऊपर लगे, या अगर आपकी कोई रिकॉइल वाली गन हो तो ये ख़राब होने का ख़तरा होता है या ज़ीरो आउट होने का ख़तरा होता है। तो मैंने 3 दफ़ा ये वापस मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, 4 दफ़ा। तो ये इस एडजस्टमेंट के लिए है, वाई एक्सिस में आप अगर उसको सेट करते हैं तो। अभी आ जाते हैं, अगर आपने इसको एक्स एक्सिस में सेट करना हो, क्रॉस को इस डायरेक्शन में लेके जाना हो, राइट पे लेके जाना है या लेफ़्ट पे लेके जाना है। ठीक है। तो आप इसको घुमा के, आप इसको जितना यूँ टाइट करेंगे, इतना जो क्रॉस है वो आपकी राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है।
और जितना आप इसको यूँ उल्टा घुमाएंगे क्रॉस आपका लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी घुमाने के लिए आपको पहले यूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है और फिर उसके बाद मैं अभी घुमाऊँगा, साथ में गिनना है मैंने, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ज़ीरो किया हुआ है और बड़ी मेहनत के साथ ये ज़ीरो होती है। लाइक आपने पैलेट्स भी लगाने होते हैं, टाइम भी चाहिए होता है आपको, फिर आपने टारगेट वगैरह सेट करना है और उस हिसाब से आपने, और एक दफ़ा ज़ीरो हो जाए तो आपके लिए ये मतलब बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि आपकी स्कोप ज़ीरो हुई भी हो। एक जो उसकी नॉर्मल रेंज है 30-40 मीटर की जो रेंज है उस पे ज़ीरो हुई भी हो, ताकि आपको कहीं अगर शूट करना पड़े किसी चीज़ को तो वो उसकी सेटिंग हुई भी हो, ठीक है। तो मैं इसको घुमाऊँगा 1 2 3 4 6 दफ़ा ये घुमाया तो ये क्रॉस जो है ना अंदर इसका मूव करता है, ठीक है। मैंने वापस कर दिया तो इसको हम नीचे कर देंगे ताकि ये इसकी सेटिंग हिले ना। दोनों को मैंने वापस नीचे कर दिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने वो बंद कर लिया फ्लैश। अभी आपको क्रॉस तो नज़र नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, अगर नज़र आएगा भी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको 1 सेकंड, ये क्रॉस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी जो एडजस्टमेंट है, ये जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ दी गई है ना, ये इस फंक्शन के लिए दी गई है कि आप इसको घुमाएँगे। ये एक दफ़ा घुमाया मैंने, ये दूसरी दफ़ा इसको डिम कर रहा है रेड वाले को, ठीक है। तीसरी पे और डिम हुआ, चौथी बार पे और डिम हुआ, ठीक है। और अभी ये ऑलमोस्ट ऑफ हो गया, नहीं एक दफ़ा है, अब बंद हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे घुमाएँगे तो ये ग्रीन हो गया है। तो ये टारगेट जब आप शूट करेंगे किसी लो लाइट वाले एरिया में, या आपकी अपनी मर्ज़ी है आप दिन के टाइम भी इसको ऑन रखना चाहें, तो आप इसको अपने हिसाब से ग्रीन और रेड पे जितनी ब्राइटनेस का आपको चाहिए, ये इसके लिए आप इसको जिधर-जिधर घुमाएँगे, ये देखें आप उधर शीशे में नज़र रखें स्कोप के अंदर, साथ में इसको घुमा रहा हूँ ये, ठीक है। ये तेज़ हो गया, ये और तेज़ हो गया और ये फुल तेज़ है और अब यहाँ पे बंद है। और अब मैं इसको और घुमाऊँगा तो ये अब रेड पे फुल डिम वाला ऑन है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड भी है कि आपने इसको किधर रखना है, कि ये जो रेड वाला डॉट है आपने इसको जो सेटिंग है वो किसके ऊपर रखनी है, ठीक है। इसको बंद करना है या ग्रीन फुल तेज़ वाली जलानी है, या आपने ग्रीन को फुल डिम पे रखना है, या बिल्कुल ज़ीरो पे करना है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जिस हिसाब से एडजस्ट करना चाहें। अभी ये ऑन थी तो अभी हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये अगर आप गलती से ऑन छोड़ देंगे इसको तो ये आपके सेल जो हैं इसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। तो सेल डालने की जो जगह है वो ये दी गई है, जो हमने कॉइन सेल निकाला था इसको आप हाथ से खोलेंगे ऐसे, ठीक है। ये मैंने खोल लिया और इसके अंदर ये यहाँ पे कॉइन सेल सिंपल रखा हुआ है। आप इसको निकालेंगे, अगर ये ख़त्म हो जाता है और सिंपल आप इसके ऊपर ये ढकना लगा लेंगे और ये इसको करते हैं बंद, ठीक है। ये फुल वाटर प्रूफ है और फुल शॉक प्रूफ है। आप इसको जो फायर आर्म होती है आपकी उसके ऊपर लगा सकते हैं, किसी स्नाइपर के ऊपर लगा सकते हैं, किसी स्प्रिंगर एयर गन के ऊपर लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान करना है, इसको डस्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा बचाना है आपने, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी कीमती चीज़ है, ऑलमोस्ट 15,000 के राउंड इसकी कीमत है, अगर आज की बात की जाए तो अक्टूबर 2024 की, ठीक है। तो टी ईगल 3940 का ये मॉडल है। और लास्ट पे आपको एक फ़ीचर और बता देते हैं, ये वाला इसका फ्रंट पे जो चीज़ दी गई है फ्रंट के ऊपर, ये है इसका, मैं एक मिनट फोकस कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ये है इसका फोकस वाला आगे जो मैकेनिज़्म है, आप इसको घुमा के अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सबसे कम पे अगर आप रखते हैं, ये आप इस डॉट को देखेंगे, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिस तरह इधर दिया गया था डॉट, ये इसके सामने, ये 9 के सामने ये डॉट है, इसी तरह इधर भी ये वाला डॉट है, ठीक है। तो इस डॉट को आपने देखना है और ये सबसे कम पे अगर आप एडजस्ट करते हैं तो ये इधर एडजस्ट होगी सबसे कम पे, ठीक है। 5 यार्ड्स पे ये लिखा हुआ भी है साथ, 5 यार्ड्स, ठीक है। तो ये तकरीबन 15 फीट के लिए ये इसकी सेटिंग है। अगर आप यहाँ रखेंगे तो सबसे कम पे आपको टारगेट शूट करवाने में मदद देगी। आप किसी रूम वगैरह के अंदर या इवन छत के ऊपर अगर आप शूटिंग वगैरह करते हैं किसी टारगेट को रख के, तो आप इस जगह पे रख के करेंगे 15 फीट के ऊपर, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया भी हो जाएगा कि जहाँ पे ये फोकस इसका ओके होगा वो ऑलमोस्ट रेंज उतनी ही होगी। अगर ये इस जगह पे आके, यहाँ पे आके 10 यार्ड के ऊपर, ये 10 यार्ड्स के ऊपर अगर ये फोकस ओके है, आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, इसका मतलब है वो चीज़ आपसे 30 फीट दूर है, ठीक है। मतलब वो 10 गज़ आपसे दूर है चीज़। तो अब हम इसको दिखा देते हैं आपको कि ये 20 मीटर के ऊपर भी है। उसके बाद ये वेरिएबल है, आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा ज़ोर लगवाएगी क्योंकि इसकी सेटिंग जो है ना, अंदर इसके वॉशर्स वगैरह रखी होती हैं, तो ये लूज़ नहीं होती ताकि आप इसको जहाँ एडजस्ट करें वो हिले ना, ठीक है।
तो ये यहाँ पे अगर आप बिल्कुल सबसे दूर देखने के लिए यूज़ करते हैं तो ये जो अब देखेंगे इन्फिनिटी वाली लाइन है ये अब इस डॉट के बिल्कुल पैरेलल में आ गई है। तो अब आप दूर से दूर अगर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, नज़दीक वाली चीज़ें आपकी धुंधली होना शुरू हो जाएंगी, वो ब्लर नज़र आएंगी आपको। ये इसके फ्रंट पे भी कैप लगी हुई है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप ये स्प्रिंग लोडेड होती है, आपने इसको ऐसे ही हाथ लगाना है तो ये ऊपर की तरफ खुद खुल जाएगी। डस्ट से बहुत बचाना है इसको। बस ये 3-4 तरह के फ़ीचर थे इसके। बाकी जो इसकी ये माउंट्स हैं ये आपको साथ मिलती हैं, ठीक है? आप जब इसको लगाएँगे उसके ऊपर गन के ऊपर हमारी 14 एमएम की रेल है, हम उसके ऊपर लगा के मैं बाद में जो वीडियो वगैरह बनाऊँगा उसके ऊपर आपको ये इंशाल्लाह लगी हुई दिखेगी उसके ऊपर गन के ऊपर, ठीक है? तो ये स्कोप की वीडियो थी, स्कोप के अंदर यही चीज़ें शामिल हैं। बाकी आपने इसकी सर्विसिंग वगैरह करनी है, प्रॉपर इसको साफ़ करके रखना है और इसको बंद करके रखना है दोनों तरफ से, ठीक है? डस्ट, मट्टी वगैरह, रेत से बहुत ज़्यादा बचाना है। स्क्रैचेस वगैरह नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी ये चीज़ बेकार हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम पंप की तरफ। अच्छा, एक चीज़ ये रह गई है, ये आपको दिखानी कि ये किस पर्पज़ के लिए दिया गया है। तो ये इस पर्पज़ के लिए है कि अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम शूटिंग करते हैं, तो आपको अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है? तो आपको बीच में ना उसकी जो शुआएँ सी होती हैं और रेज़ पड़ेंगी, आपको नज़र नहीं आएगा। तो सन शेड से बचने के लिए ना, ये सूरज की रोशनी से बचने के लिए सन शेड दिया गया है साथ। तो ये आप इसको खोल लेंगे, ठीक है? ये रिंग है, इसको खोलेंगे और इसके आगे ये लगा लेंगे आप, ठीक है? प्रॉपर उसी की साथ की थ्रेड है ये सिंपल यूँ टाइट हो जाएगा और ये रिंग जो है ना दोबारा इसके आगे टाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं वैसे ये लगा के यूज़ करता हूँ, तो इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। धूप वगैरह हो या कहीं भी आप इधर-उधर इंक्लाइंड यूज़ करें इसको, सूरज की तिरछी रोशनी पड़ रही हो तो फिर आपके जो है ना वो मसला नहीं आएगा कि धूप पड़ रही है बीच में तो नज़र से ही नहीं आ रहा, ठीक है? ये सनशेड लगा के यूज़ करें तो थोड़ा बेटर रिज़ल्ट आएगा। तो इसके आगे ये कैप दोबारा आपकी लग जाएगी जो आप यूज़ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो अब हम आते हैं पंप की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं पंप की तरफ, ठीक है? तो ये पैकिंग थोड़ी अली भाई ने ज़्यादा ही टाइट कर दी थी, तो ये टेप्स वगैरह लगी हुई हैं काफ़ी, ठीक है? तो ये है जी पंप हमारा, ठीक है? तो इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक तो इसका ये कोई टूल है दिया हुआ जो कि बकौल अली भाई के कि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? देखते हैं इसको ये किसी काम का है या नहीं है। लाइक कोई इतनी ख़ास क्वालिटी का नहीं है, लेकिन इसके जो अपने नट बोल्ट्स वगैरह हैं उनको कसने खोलने के लिए ये काम आने वाला है, ठीक है? साथ में आपको एक पाइप मिलेगा, ठीक है? हाई प्रेशर पाइप मिलेगा आपको, ठीक है? और साथ में ये रिमूवेबल है, नोज़ल है जो आपकी गन को अटैच होगी, ठीक है? सिंपल। और ये आपकी पंप की तरफ लगेगा, ठीक है? ये आपको पाइप मिल जाएगा और ये साथ एक लूप दिया गया है इसके कि आपने ना इसको खुश्क नहीं होने देना पंप को। जब आप इसको यूज़ कर लें थोड़ा अरसा तो फिर इसको जो बाहर वाली जगह है मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आपने हल्का सा मसाज कर देना है इसके साथ ताकि वो वेट रहे, ठीक है? फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज़ें वियर एंड टियर का शिकार ना हो। तो ये चीज़ थी साथ इसके। और ये इसका बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का हैंडल है, ठीक है? जो कि मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्मल आप कोई भी पंप लेते हैं तो उसका ऐसा होता है। इवन जो लोग साइकिल्स वगैरह में हवा भरते हैं वो इस तरह के पंप से वो वाकिफ़ होंगे। इस तरह का तो नहीं कह सकते लेकिन चलने में इस तरह का थोड़ा जो हैवी ड्यूटी होता है। नॉर्मल जो आजकल पंप मिलते हैं मोटरसाइकिल वगैरह में या चीज़ों में हवा भरने के लिए वो ख़ास उस क्वालिटी के नहीं होते। तो ये बड़ी हैवी पैकिंग है। ये तकरीबन इसका 2.5 से 3 केजी वेट है, ठीक है? बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, गन से वज़नी है ये, ठीक है? तो ये इसके साथ एक दी गई है बॉटल है जो कि बेसिकली मॉइस्चराइज़र, मतलब मॉइस्चराइज़र नहीं, मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करने वाला मॉइस्चर एब्ज़ॉर्बर है ये, ठीक है? ताकि आपकी जो गन है ना उसके अंदर नमी वाली हवा ना जाए। तो ये इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स डाले गए हुए हैं, ठीक है? ये आप खोल के इनको देख भी सकते हैं, ऊपर फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ से ये इन्हेल करता है और आगे आपके प्रेशर बना के गन को देता है। तो ये पंप की तरफ आते हैं। ये साथ इसकी कोई चीज़ें दी गई हैं जो रिंग्स-शिंग्स हैं, स्प्रिंग है, बाकी ये फ़िल्टर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट काम आएँगे हमें अगर कहीं इसकी सर्विसिंग वगैरह करनी पड़ती है तो, ठीक है? तो ये हम इसको खोल लेते हैं ऐसे, ठीक है? गेज अलग से वैसे इस बॉक्स के अंदर आती है, ठीक है? ये इस बॉक्स के अंदर आती है और इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रेशर, बाकी कितना क्या हिसाब किताब है, ठीक है?
तो ये नॉर्मल एक बॉक्स है, मैं इससे ऑलरेडी खोल के इसको यहाँ पे लगा चुका हूँ और ये आपने प्रॉपर किसी स्पैनर वगैरह के साथ टाइट करनी है। इसके अंदर ये बीच में लिक्विड डला हुआ है ताकि आपकी जो सुई है वो अगर प्रेशर अचानक से डिक्रीज़ हो तो वो टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, तो ताकि आराम आराम से सुई आगे पीछे मूव करे। ठीक है, तो हम इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही ईजी मेथड है इसका। तो सबसे पहले ये मॉइस्चर एब्जॉर्बर जो है ये हम लगाते हैं। ठीक है, ये हमने इसको हाथ से बस इतना टाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसने इनहेल करना है, जो हवा अंदर लेके जानी है। एक तो यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह हो तो इसको ये कवर कर लेगा, और अगर उसमें कोई नमी हुई हवा में, ठीक है, तो वो इसको ये चीज़ें देख लेंगी, और बाकी जो आगे आपको एक ड्राई एयर मिलेगी साफ़। ठीक है, ताकि आपकी गन ख़राब ना हो। तो हम हैंडल लगा लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हैंडल को आपने नॉर्मल हाथ से ही टाइट करना है, क्योंकि वापस खोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इस बॉक्स को कर लेते हैं साइड पे। ठीक है, हमारे काम का एक ये सिर्फ फ़िलहाल चार्जिंग वाला जो पाइप है इसका ये है, इसको हम लगाते हैं इधर। ये इसकी नोज़ल है, नोज़ल के ऊपर रखेंगे। इस जो रिंग है ये वाला रिंग, इसको रिंग को थोड़ा सा पीछे की तरफ दबाएंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा। रिंग को वापस छोड़ेंगे तो ये अब निकलेगा नहीं। ये रिंग है, इसको रिंग को आपने ये दबाया और ये निकाल लिया। इसी तरह लगाने के लिए ये रिंग को दबा के ये आपने ये रखा और ये छोड़ा, और ये इसने इसको पकड़ लिया है। अब ये घूम तो सकता है लेकिन यहाँ से निकल भी नहीं सकता, और यहाँ से कोई लीकेज भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ये नोज़ल है। ठीक है, इसको हम लगाने वाले हैं गन के अंदर। ठीक है, तो गन को मैं कर लेता हूँ अपने पास। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो गन की ये बॉटम वाली साइड पे आपको चार्जिंग वाला ये पॉइंट मिलेगा। एक सेकेंड, ये चार्जिंग वाला पॉइंट मिलेगा आपको, जिसको आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये चार्जिंग वाले पॉइंट के अंदर आपने इसको ये लगा दिया। ठीक है, तो ये थ्रू हो जाएगा पूरी गन में। ठीक है, तो अब आप इसको रख लेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, ये चार्जिंग वाले पॉइंट से आपने इसको एंटर किया तो ये प्रॉपर फिट हो गया। एक साइड से ये आउट होता है, लाइक इसकी जो सेटिंग ऐसी है कि ये जो है ना, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये ऐसे है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये सही आपको ताकि आइडिया हो, मैं यूँ हाथ रख देता हूँ तो ये सेंटर जो है ऑलमोस्ट इसका ये बनता है, ये वाला। लेकिन ये इसकी सेटिंग यहाँ पे है, वो इस वजह से है कि आप इसको एक ही रुख पे रखेंगे तो ये सही लगेगा। ठीक है, तो ये आप यूँ करेंगे और इसको, ये प्रॉपर फिट नहीं हुआ इस तरफ से। ठीक है, ये अभी उठी हुई है नोज़ल, ये वाली देखेंगे आप, यहाँ से एयर लीक करेगा। तो हम इसको घुमाएंगे पूरा। ठीक है, ये वाली साइड उधर, वो वाली साइड इधर, तो ये यहाँ आ गया। तो अब हम लगाते हैं दोबारा नोज़ल। तो ये नोज़ल लगाई तो ये नोज़ल पूरी बैठ गई है अब। ठीक है, तो अब हम इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट गेज भी। तो गेज के ऊपर आप देखेंगे, ये पीछे करो। ठीक है, तो ये गेज के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 200 बार के करीब ही है प्रेशर। हम इसको ज़्यादा भरते नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 पंप मार के आपको चेक करवा देता हूँ कि ये रेड लाइन के ऊपर जब चला जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। पंप मारने से पहले आपको बेहतर तो ये है कि नाश्ता कर लें अच्छा सा। ठीक है, खाना वाना कोई सही टाइट होके खा लें, क्योंकि ये नॉर्मल बंदा पंप नहीं मार सकता इसका। ठीक है, पंप मारने से पहले इसको, ये वाली जो साइड है ये प्रेशर रिलीजिंग वाल्व है। ठीक है, तो इसको आपने यूँ करके हाथ से बंद कर लेना है। ठीक है, टूल कहीं भी यूज़ नहीं करना, इन चीज़ों को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हुए टूट सकती है कोई भी चीज़। ठीक है सारी चीज़ें ब्रास की हैं, सिर्फ इनके ऊपर नर्लिंग हुई हुई है। इसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ हाथ से टाइट करने वाली है। जिस चीज़ के ऊपर नर्लिंग हुई हुई है यहाँ पे हाथ यूज़ होगा, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे हाथ यूज़ होगा। ठीक है, तो बाकी जो नट बोल्ट्स वाली जो चीज़ें होती हैं जो हेक्सागोनल है, वहाँ पे आपने चाबी स्पैनर ऐसी कोई चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम। तो पंप को पूरा आपने ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और वापस नीचे पूरा दबाना है। ठीक है, अब आप गेज पे नज़र रखेंगे। ठीक है, गेज के ऊपर आप नज़र रखेंगे। ठीक है, ये पूरा दबाया पंप, ये पूरा आप साथ वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। पूरा पंप जब नीचे आएगा तो ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये मैंने वापस उठाया और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। पंप को आपने बिल्कुल आराम आराम से मारना है, मतलब एक पंप से दूसरे पंप के दरमियान में 3 से 4 सेकंड का वक्फा होना चाहिए। लाइक इस स्पीड से आप मारें पंप, कि पंप ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी ओवर टेम्परेचर होता है पंप, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने गन का जो प्रेशर है उसको भी इंक्रीज़ नहीं करना। तो अभी ये 200 को टच कर गया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी गन जो है ना
वो 200 ही सपोर्ट करती है, तो हम ज़्यादा इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो गन का प्रेशर ऑलरेडी 200 बार है। तो मैं अब इसको डिस्कनेक्ट करने का तरीका आपको बताता हूँ। अभी प्रेशर बने हुए कभी भी आपने इसको खींच के बाहर नहीं निकालना, वो निकाल सकते भी नहीं आप, क्योंकि ये इसको जिस तरह फायर होता है उस तरह की आपको आवाज़ आएगी अगर आप इसको निकालने में कामयाब हो भी जाते हैं तो। ठीक है, ये ऐसा काम नहीं करना आपने, इसीलिए उन्होंने साथ ये एक इसका प्रेशर रिलीजिंग का वॉल्व दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको घुमाएंगे, आप गेज में भी नज़र रखिएगा। ठीक है, मैं इसको घुमाता हूँ तो ये इसने प्रेशर रिलीज़ किया। ठीक है, और ये पंप नीचे आना शुरू हो गया। जब पूरा रिलीज़ हो जाएगा तो पंप आराम से खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पंप नीचे आ गया। अब हम इसको वापस टाइट कर देंगे, तो या खुला हुआ भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे ही नोज़ल को पकड़ेंगे, ठीक है, और पकड़ के खींचेंगे तो ये निकल आएगा। और अगर आप दोनों को खींचते हैं एक साथ में तो ये पूरी नोज़ल को निकाल के ले आएगी। ठीक है, तो पंप का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, ये गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये जो पिस्टन है ये काफ़ी हैवी है, लेकिन फिर भी गिरे कोई चीज़ तो उसके ऊपर कोई डेंट वगैरह या ऐसी चीज़ पड़ सकती है जिसमें फिर मसला हो सकता है। इसकी रिंग्स वगैरह होती हैं साथ, ठीक है, जो कि आपने संभाल के रखनी है। ये पूरी जो पैकेट था मैंने आपको पहले भी दिखाया, ठीक है, ये आपने संभाल के रखना है। ठीक है, और ये वाली जो जगह थी जिसका मैं आपको बता रहा था, इस जगह को आपने खुश्क नहीं होने देना। अभी ये ल्यूब्ड है, अगर मैं इसको यूँ हाथ लगा रहा हूँ ना तो ये नम हो रही है, मेरी फिंगर्स के साथ यहाँ से लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो लगा हुआ है इसको। तो अगर ये खुश्क हो जाता है थोड़ा बहुत तो आप इसको हल्का सा वो वाला जो साथ इन्होंने दिया है लुब्रिकेशन के लिए ऑयल, वो लगा के हल्का सा इसका मसाज कर देना है ताकि ये खुश्क ना हो। ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ों की वीडियो थी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको दिखाएंगे। एंड में मैं इसका डैमेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमने इसका एक रैंडम टेस्ट लिया था गन का। ठीक है, तो ये लेमिनेशन की हमारे पास एक 16 mm की शीट का टुकड़ा है जिससे अलमारियाँ वगैरह, कबर्ड्स और चीज़ें बनाते हैं लोग। ये कोई सेटिंग नहीं हुई हुई थी गन की। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर शॉट्स लिए हैं इसके, ये तकरीबन है 15 मीटर, 45 फुट से 45 फुट की दूरी से ये इसके शॉट्स लिए हैं मैंने रैंडम। ठीक है, और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 43 मीटर से। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा फीट्स में, तो उस हिसाब से इसका ये शॉट्स आए हैं और ये दूसरे 15 मीटर से इसके ये शॉट्स आए हैं। ठीक है, ये वाले वैसे रैंडमली हैं, ये वाले जो शॉट्स हैं। तो इसका जो डैमेज है वो भी आप देख लीजिए कि ये इसका डैमेज है। ठीक है, तो ये पड़ी हुई भी थी एक जो आपका लोहे का जस्ती चादर का जो डब्बा होता है घी वाला, ठीक है, उसके साथ पड़ी हुई थी। तो इसको पार करके वो उसके अंदर भी चला गया जो पैलेट है। ठीक है, पैलेट भी आपको दिखा देते हैं जो हम इस पर यूज़ कर रहे हैं। आपने घटिया क्वालिटी के जो पैलेट्स हैं वो यूज़ नहीं करने हैं अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए और अगर आप गन को लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, गेमो के हम पैलेट्स यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो प्रो मैग्नम ठीक हो गया, तो पेनिट्रेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 250 पीस होता है, आज की डेट में अगर बात की जाए तो तकरीबन 1500 के अराउंड इसकी प्राइस है। ठीक है, नॉर्मल कहीं भी किसी भी जगह से आपको मिल जाएगा, बस लें किसी अथेंटिक जगह से ताकि आपको पता हो कि ये कोई कॉपी वगैरह तो नहीं है। तो ये पैलेट्स हैं जी, तो इसी के साथ हम जो है ये सारे शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं। और ये जो है ना इसकी बहुत अच्छी पेनिट्रेशन है, लेकिन आपने सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये पैलेट जो है खुदा ना खास्ता किसी बंदे की जान भी ले सकता है। अगर आपसे हल्की सी गलती हुई, आपने पैलेट लोड की करके छोड़ा हुआ था, ठीक है, ये पीसीपी है, एक दफ़ा चार्ज होके मिल गई, छोटे से छोटा बच्चा भी इसको कॉक कर सकता है और इससे फायर कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है, बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर रखनी है। इवन इसको मैं तो रिकमेंड करूँगा कि किसी लॉकर वगैरह के अंदर रखें। ठीक है, तो ये हम पैलेट्स यूज़ कर रहे थे गेमो के। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन ये क्योंकि 3 चीज़ें थी, तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो ये दिखाना तीनों ज़रूरी थी। ये पंप को आप इस तरह फोल्ड करके रख देंगे। ठीक है, ये पंप आ गया, ये गन आ गई हमारी, और ये हमारी शहज़ादी आ गई जो टी ईगल की स्कोप है। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आते हैं, देखते हैं हमारे हत्थे कौन सी चीज़ें चढ़ती हैं जिनका हम कला कमा करते हैं। वैसे मैंने लिया है पेस्ट कंट्रोल के लिए, मैं कोई शिकार का एज सच कोई शौकीन नहीं हूँ उस तरह से। ठीक है, मैंने अपनी शूटिंग स्किल्स वगैरह को बढ़ाने के लिए और पेस्ट कंट्रोल के लिए लिया है। हम जो है काफ़ी आवारा कुत्तों से और इन चीज़ों से तंग आए हुए हैं, तो उस सिलसिले में जो है ना इनका इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।